आप बोलिए ये क्या है, ये क्या चैंपियनशिप है इसके बारे में। ये हमारे टाइटल कुश्ती प्रतियोगिता हो रही है, जो हिंद केसरी टाइटल पुरुष और महिला दोनों वर्ग का कुश्ती प्रतियोगिता, और 91वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता और तीसरी महिला सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ हैदराबाद के शहर तेलंगाना में आयोजित कराया जा रहा है। इस कुश्ती की भार वर्ग में 3 लाख रुपया प्रथम विजेता को, 2 लाख दूसरे को, तीसरे को 3 लाख और चौथे को 75,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। इसी तरह महिला वर्ग में 1,75,000, 50,000 और 25,000 रुपया इनाम नगद दिया जाएगा और 3-3 किलो चांदी का गदा से उनको सम्मानित किया जाएगा, पट्टा दिया जाएगा। ये हिंद केसरी का क्या है स्पेशलिटी वो बताइए। हिंदी केसरी एक बहुत बड़ा हमारे देश का सम्मान है, जो पूरे हिंदुस्तान का हिंदुस्तान का एक सम्मान मिलता है, वो हिंद केसरी विजेता को मिलता है। उसका गदा लेकर के जब वो निकलता है तो राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर उससे हाथ मिलाते हैं और उसका गौरव बढ़ाते हैं। उस प्रदेश का मुख्यमंत्री उनको बुला करके मानर देते हैं, उनको सम्मान करते हैं, उनका एहतियात खैर मकदम करते हैं। ऑलरेडी आप 9 बार आप जीत चुके हैं। मैं 10 बार राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, एशियन का मेडलिस्ट रहा हूँ और वर्ल्ड चैंपियनशिप में चौथा स्थान रहा है। ओलंपिक्स गेम्स में गया हूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स में गया हूँ और देश का प्रतिनिधित्व किया है और इस थाईलैंड चैंपियन रहा हूँ। इस तरह से मैं तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और आज हम लोगों के बीच में यहाँ हम एशियन या भारतीय कुश्ती संघ भारतीय शैली के ये चेयरमैन होने के नाते यहाँ पर तेलंगाना में आए। हैदराबाद में जो चल रहा है ये कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम आगे वाले भविष्य में यहाँ पर हम चाहेंगे कि हम लोग महादंगल के नाम से कुश्ती प्रतियोगिता विश्व भारती के संगठन के तहत कराया जाएगा, ताकि यहाँ पर आने वाले लोगों को देखने को मौका मिलेगा कि कैसा महादंगल होगा। इससे ये तो अभी शुरुआत है, इससे कई गुना बहुत लंबा चौड़ा किया जाएगा, ताकि इसका स्वरूप बहुत लंबा होगा। कैसा आप उसको प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं? अब आने के लिए प्रोग्राम आगे के हम लोग मैनेजमेंट बना रहे हैं, उसके लिए हमारे प्रतीक साहब उसके बात करेंगे, आपसे बताएंगे कि किस तरह से इसकी अगला योजना बनाई जा रही है, किसको किसको जिम्मेदारियां दी जा रही है, आगे का बार का बताएंगे। इंडिया में कैसा है दंगल का क्रेज कैसा है? बहुत ही अच्छा रहेगा। इसका महादंगल की शुरुआत हमारे बनारस के प्राइम मिनिस्टर महात्मा नरेंद्र मोदी जी के शहर से किया जाएगा, जहाँ का उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है बनारस, काशी की नगरी से इसकी शुरुआत होगी। विश्व भारती के अंदर महा कुश्ती दंगल का आयोजन होगा, जो हमारे देश के लिए बहुत गौरवशाली होगा। तो इसमें यही है साहब कि जो जैसे वो कह रहे थे, वो खुद 9 टाइम हिंद केसरी रह चुके हैं। आप 51st हिंद केसरी चैंपियनशिप पीछे देख रहे हैं। महादंगल का जो प्लान है वो है कि ये एटलीस्ट 10 टाइम्स इससे स्केल से हो। और ये जो 10 टाइम्स जो हमारा जो स्केल है, उसमें यही है कि हम चाहते हैं कि वो टेलीविज़न और TV9 जैसे एक मीडिया ब्रॉडकास्टर या न्यूज़ चैनल भी उस पर आके जुड़े, एंड तब जाके वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप फॉर इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल रेसलिंग चैम्पियनशिप बन पाए। एंड द इंडियन स्टाइल का जो भी वो है, वो भी बनारस में from pan India all athletes will come, from pan world all athletes will come and join there and participate. It will be a 10 to 15 day championship running maybe 2 if not 3 times in a year, which will happen. One will happen here in Hyderabad, one is expected to happen in Maharashtra, and maybe 2 rounds in Uttar Pradesh. And Uttar Pradesh is the god of wrestling. वहीं से मतलब आप देख ही सकते हैं, रामाश्री जी वहाँ से हैं, वहाँ पर बहुत रेसलर्स हैं। और वहाँ, और अगर नॉर्दर्न इंडिया से देखा जाए, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान ले लिया, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, यही जगहों से सबसे ज़्यादा रेसलर्स आए हैं। बट such a competition will come into the same limelight as, I would say, an IPL or a Pro Kabaddi League or the Indian Super League. And that's the status which is required for this historic game. For, I would say, for millennia. कहते हैं कि 5,000 साल से ज़्यादा पुराना ये हमारा खेल है और मिट्टी का खेल है। इसमें कोई मैट नहीं लग रहा, कोई आर्टिफिशियल सर्फेसेस नहीं है। तो इसमें अगर सही तरीके से किया जाए तो ये स्पोर्ट I would say 1, 2, 3 of India में भी खड़ा हो सकता है। If not in rural India, I think this can become number 1 sport, and that's the best part of it. तो उसके बारे में आप क्या डिजाइन कर रहे हैं? तो बेसिकली डिज़ाइन यही है कि हम लोग उसे 15 डे चैंपियनशिप के हिसाब से टेस्ट करेंगे, जो हम बनारस से शुरू करना चाहते हैं, और वो भी 80 घाट से, वहीं हम लोग ने देखा है, या सारनाथ से, जहाँ पर हम लोग इसका पूरा आयोजन करेंगे। एंड ऑल एथलीट्स विल असेंबल देयर। सो फॉर मेन कैटेगरी वी आर लुकिंग एट 10 कैटेगरीज ऑफ वेट कैटेगरीज फॉर मेन, एंड फॉर women 5 to no, not 10 bouts, 10 weight categories. So in each weight category there will be the top 4 of India who will participate, and each one will fight each other. So therefore in overall we will get around close to
50 to 70 fights, which will be big, and those fights will all be on top broadcast, and it will be on broadcast time, which is from 6 p.m. till 9 p.m. in the evening, which is prime time. And prime time का ही दर्जा देना चाहते हैं उसे, and you know, I would say news channels like yours should be able to cover it because this is a national sport. It cannot be larger. And प्राइज मनी क्या होगा? देखिए इनिशियली यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो प्राइज मनी इज द होल प्राइज मनी पूल इज अराउंड 10 lakhs. वी वांट टू स्टार्ट दिस at close to a 1 crore each one. So that means that the sport will get a huge fillip. And if you do it 3 rounds, it will be 3 crore. And a broadcast channel, you understand we all understand from, I would say, sports media. On broadcast is when you can sell broadcast time at the highest. So if IPL is getting whatever is the rate, which is 50,000 crores per year, or 10,000 crores per year, 5-year 50,000 crore rights, this should go at a rights in 3 years at a substantial value. And that will change the game. That's the idea, sir. Thank you. Thank you. But नहीं, अब इतना ही बोलना चाहूँगा कि यहीं पर हैं जो I would say the greatest people who have been part of the sport right from the start, and gentlemen like him, Lalji Yadav, who's from there, including the Amarjit Yadav ji, Mr. Jaiswal ji, and Lieutenant Saab, who's from the Navy himself. These people have given, I would say, the greatest fillip for the sport. So having them with us makes a huge difference, and you can see the championship at the back. इसको अगर multiplied by 10 times किया जाए तो such a stadium will be small to actually accommodate. That's the dream. That's the dream. तेलंगाना का देख रहे हैं कि आप करेंगे, आपसे उनका ये कराया जाएगा ताकि इनके दिनेश जायसवाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर आयोजन कराया जाए. देखिए तेलंगाना की तरफ से हम खड़े हैं, जहाँ भी ज़रूरत है हम तेलंगाना की तरफ से हम खड़े हैं, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा हम जाके अपना जो है टीम लेके वहाँ पे कुश्ती के लिए काम करेंगे. ये तो सौभाग्य है, ये हैदराबाद और तेलंगाना के इतना बड़ा आयोजन हो रहा है. हमारे पूरे देश से खिलाड़ी यहाँ पे आए हैं और सब लोग बहुत खुश हैं. यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ का खाना अच्छा है, तो बहुत खुशी हो रही सबको. కుస్తీ పోటీలు భారతదేశంలోనే చాలా అత్యంత ప్రాచీనమైన పోటీలు. అవి మన హైదరాబాద్లో అనేక మంది మన సోదరులు ఎంకరేజ్ చేసి వాటిని కాపాడుతూ వచ్చారు. ప్రత్యేకంగా ఈ టోర్నమెంటు విజయ్ కుమార్ గారి జ్ఞాపకార్థం జరగడం, వారు పోయిన సంవత్సరమే జరిగిపోయారు. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మంచి రెస్లర్స్లో ఒకరు, వారి జ్ఞాపకార్థం జరగడం చాలా సంతోషం. ఇవాళ ఇక్కడ జరిగినటువంటి మహిళల ఫైనల్స్ని చూసేటటువంటి అవకాశం, అదృష్టం నాకు వచ్చినందుకు సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. ఇది కేవలం బలమే కాదు, తెలివి, టెక్నిక్, స్పీడ్ వీటన్నిటిని కలుపుకున్న గేమ్ కాబట్టి ఈ చాలా మంచి స్పోర్ట్. వెరీ హ్యాపీ. ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా కంటిన్యూస్గా కుస్తీ పోటీలకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంది. సో చాలా సంతోషం. ఇంకా పెద్ద ఎత్తున కూడా ఈ పోటీలు చేస్తాం. సో దంగల్ అనేది దమ్మున్న స్పోర్ట్. ఈ దమ్మున్న స్పోర్ట్లో పాల్గొనేటటువంటి వాళ్ళు అందరు కూడా తెలంగాణ దమ్మున్న సీఎం ఎంకరేజ్ చేస్తారని చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. బీఆర్ఎస్ ఏం చెప్తున్నారు?